हेलो। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में सवालों को कॉल कर रहे थे और उसमें बहुत हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। एनसीईआरटी बुक में वो जो विविध प्रश्नावली होती है उसी के आज सवाल पढ़ाएंगे। टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और उनको देखेंगे धीरे धीरे करके, एक एक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे अपने ही ढंग से। ठीक है। फार्मूले आप लोगों को मेरे ख्याल से आप रिवीजन हो चुके होंगे। अगर टाइम मिला तो इसी में, अगर टाइम आज मिला तो फार्मूलों को भी एक बार नोट कर सकता हूँ साइड में, लेकिन मेरे ख्याल से नोट करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को फार्मूले सब आपकी बुक्स में ज़रूर मिल दिए गए होंगे, उनको बुक्स फार्मूले यूज़ करिएगा। ठीक है। मैं साइड में लिख सकता हूँ कि फार्मूला कौन सा यूज़ हुआ है। ठीक है। तो पहला सवाल जो हमारी प्रश्नावली में है 2 cos π/13, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? पहला सवाल 2 cos π/13 इंटू में कितना है? cos 9π/13 क्या है? cos 9π/13 और प्लस cos 3π/13 प्लस cos 3π/13 एंड प्लस cos 5/13। क्या लिखा है? cos 5π/13 इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना है। ठीक है। इसके सवालों में सिद्ध करने को कहा गया कि आप प्रूफ करके देखिए। ठीक है। तो आपको 0 लाना है। 0 बहुत सिंपल होता है लाना। ठीक है। तो हम लोग कौन से साइड लें? आपको पता है ना कि बड़ी साइड जो होती है वो पहले ली जाती है। तो क्या है? 2 cos π/13 मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ, cos 9π/13 और प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं 2 cos A cos B। कौन सा? 2 cos A इंटू cos B। यहाँ पे लगेगा, क्या होता है 2 cos A cos B का? तो फार्मूला होता है cos A प्लस B, यानी A प्लस B और प्लस cos A माइनस B। ठीक है। और एक फार्मूला इसी का और होता है 2 sin A sin B इक्वल टू, वो क्या होता है? वो होता है माइनस cos A प्लस B एंड माइनस, अच्छा ये माइनस अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ तो एज इट इज़ इतना नोट हो सकता है। ठीक है। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चंस को देख सकते हो आप, ये फार्मूले को, कि अगर 2 cos A cos B लिखा हुआ तो cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। अगर माइनस में 2 cos A cos B लिखा हुआ है, ठीक है, 2 sin A sin B लिखा हुआ है तो cos यही हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। ठीक है। यहाँ पे माइनस होना चाहिए। ठीक। तो हम लोगों ने पहला ही फार्मूला तो यूज़ किया। ठीक है। तो पहला फार्मूला ये है, ये यहाँ पे लगा दिया मैंने। तो क्या लिख गया? cos A प्लस B यानी 5π/13 प्लस 9π/13। ओके, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। फिर cos A माइनस B, है ना? यही तो है। क्या हुआ? माइनस किया गया तो पाई माइनस π/13 ओवर बोल सकते हैं इंग्लिश में, 9π/13। ठीक है। तो हम लोग अपॉन बोल दें या बटे बोल दें, बात तो एक ही है। ओके। और प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। ओके, ठीक। तो यहाँ पे क्या बचा? cos, ये क्या हुआ? 9 और पाई कितना हो गया? 10π/13 प्लस इंटू है, सॉरी प्लस है। ये बहुत छोटी छोटी बातें बेटा ध्यान रख लेना ना, हमसे भी गलती हो जाती है। प्लस फिर क्या हुआ? cos 9π में से गया कितना? 8π/13 और इसमें नेगेटिव साइन बच रहा है ना, लेकिन cos के अंदर नेगेटिव साइन लिखा ही नहीं जाता। ठीक, खत्म हो जाता है वो। प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। अब cos C प्लस cos D का फार्मूला लगाना है, कहाँ लगाना है बस ये ध्यान रखो। ठीक है। देखो 10 3 कितना होता है? 13 और 8 5 कितना होता है? 13। बस यही देखना है आपको, है ना, कि दोनों एक ही जैसे बने। तो इनको एक साथ लिख लिया, cos 10π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 8π/13 प्लस cos 5π/13।
इसमें लगाया फार्मूला और इसमें लगाया, कौन सा, कॉस सी प्लस कॉस डी का क्या होता है 2 cos 10 पाई बाई 13 प्लस 3 पाई बाई 13 और अपॉन में 2 इंटू में क्या हो गया cos 10 पाई बाई 13 माइनस 3 पाई बाई 13 अपॉन 2, ये लग गया, प्लस इसमें लगा दिया वही फार्मूला सेम 2 cos 8 पाई प्लस 5 पाई बाई 13, 13 इसमें है और 13 इसमें, बटे में कितना है दोनों में 2 इंटू cos 8 पाई बाई 13 माइनस 5 पाई बाई 13 अपॉन में 2, ठीक है। साइन सी प्लस साइन डी वाला फार्मूला लगाया गया है। तो यहाँ का जो आंसर आएगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कितना होगा 10 3 13, 13 पाई बटे 13, समझ में आया, 13 पाई बटे 13, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझना है इसको, 10 3 13, 13 से 13 कैंसिल, तो क्या बचेगा 2 cos पाई बाई 2 ये वाला, ओके। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हुआ 10 माइनस 3, कितना बचा 10 माइनस 3 कितना हुआ आपका, ये बचा आपका 10 माइनस 3 7 बटे यानी 7 पाई बटे 13 और बटे में 2, फिर क्या है प्लस 2, 8 5 13, 13 बटे 13, 13 बटे 13 1 यानी पाई बटे 2, 2 cos पाई बाई 2 इंटू ये cos, 8 में से 5 गया कितना बचा 3, तो क्या हुआ cos 3 पाई बाई 13 बाई 2 ये हुआ। लेकिन cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 2 कितना होता है 90, cos 90 की वैल्यू 0 यानी 0 प्लस 0, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 प्लस 0 0, यही तो राइट हैंड साइड था, है ना, कितना सरल सवाल था, है ना। इस तरीके के सवाल आपको मिलेंगे आपको इस एक्सरसाइज में। तो पहला सवाल आपका लग गया है, ठीक है, नोट डाउन कर सकते हो, ओके। दूसरा सवाल लगा रहे हैं, ठीक है, रफ कर लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है, चलो देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है साइन 3x प्लस साइन एक्स, क्या बोल रहा है साइन 3x प्लस साइन एक्स, एक ब्रैकेट में है, सेकंड नंबर सवाल है, और बाहर क्या लिखा हुआ है, बाहर साइन एक्स बोल रहा है, बाहर साइन एक्स है, फिर प्लस है, फिर कह रहा है cos 3x माइनस cos x, क्या बोल रहा है cos 3x माइनस cos x, ये बोला, ठीक है, और बाहर क्या बोल रहा है cos x, बाहर cos x बैठा दिया, और बराबर क्या बोल रहा है 0 प्रूफ करो, 0 जब होता है तो मन में लड्डू फूटता है, अरे 0 आने आया, 0 क्या बोल 0 लड्डू फूटता है। तो देखते हैं क्या होता है, अंदर कुछ फार्मूले नज़र आ रहे हैं मुझे, साइन सी प्लस साइन डी का लगा सकते हैं, और सिंपल है ना, ओके लगाते हैं। ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन नंबर है, नहीं तो 2 समझ लो, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी का लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, थोड़ा सा आप समझ जाना, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है 2 साइन 3x प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन 3x माइनस, ठीक है 3x माइनस एक्स बाई 2, और इंटू में क्या चल रहा था साइन x, अब तो इंटू में है तो तीनों इंटू में कर लिए, कोई बड़ी बात नहीं, प्लस यहाँ पे इसको आगे रफ करना पड़ेगा। उसके आगे ये सवाल था साइन 3x प्लस साइन एक्स इंटू में साइन एक्स है, और प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू में cos x, ओके। तो इस सवाल को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके प्रूफ करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में पहले यहाँ पे साइन c प्लस साइन d का फार्मूला यूज़ करके सवाल को लगा सकते हैं। क्या होता है साइन c प्लस साइन d का फार्मूला, तो डायरेक्टली समझिएगा आपको इसको, इस जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 क्या होता है 2 साइन 3x प्लस एक्स बाई 2 वन ब्रैकेट इंटू कॉस 3x माइनस एक्स अपॉन 2, और टोटल के जो बाहर था यानी इंटू में ही हम लोग साइन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे भी cos c माइनस cos d का जब फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन 3x प्लस एक्स बाई 2 इंटू में साइन x माइनस 3x बाई 2, ठीक है, और इंटू में
कॉस एक्स जो चल रहा था। अब देखो तो यहाँ पे क्या हो गया, 3x और x कितना हुआ 4x, 2 का डिवाइड हुआ तो कितना बचा साइन 2x, ठीक है ना। ओके, n2 में कॉस, यहाँ पे क्या हुआ 3x माइनस एक्स, केवल x बचा और यहाँ पे साइन x, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या हुआ 2 साइन 3x और x कितना हुआ 4x, 4x में 2 का भाग लगाया 2x इंटू साइन, यहाँ पे माइनस x बचा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस ही बचेगा, x माइनस 3x माइनस 2x और यहाँ से और कैश, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो माइनस x बचेगा। अब कॉमन देखो क्या हुआ, दोनों में से कॉमन नज़र आ रहा है हम लोगों के, यहाँ पे 2 कॉमन है, साइन 2x कॉमन है, ये 2 है, और यहाँ पे क्या बचा cos x इंटू साइन एक्स, और यहाँ पे माइनस, ये माइनस बाहर आ जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यही तो बचा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये cos x इंटू साइन एक्स, ये कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर विल बी 0, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ पे cos x इंटू साइन एक्स है वो भी पॉजिटिव में, और यहाँ पे नेगेटिव में था, इस वजह से। ओके, ये सवाल कैंसिल हो गया। नेक्स्ट ये सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और ये रिजल्ट देना था तो यहाँ के अंदर ही फार्मूला लगाया cos c प्लस cos d का। तो cos c प्लस cos d का फार्मूला क्या होता है आप लोग जानते होंगे, क्या होता है 2 cos x प्लस वाई बाई 2, ठीक है ना, इन 2 में cos x माइनस वाई बाई 2 टोटल का होल ऑफ स्क्वायर है, प्लस साइन सी माइनस साइन डी का 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2 टोटल का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ से दोनों में कॉमन, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, cos x प्लस वाई इसमें भी है, कॉमन ले लेते हैं। तो ये 2 स्क्वायर भी है तो ध्यान से देखना 4 कॉमन आएगा और cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 कॉमन आएगा। तो यहाँ क्या बचा cos x माइनस वाई बाई 2 होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर चल रहा था ना, तीनों में चलेगा। और यहाँ पे क्या है प्लस साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, ये क्या हो गया, ये तो 1 हो गया, क्यों, क्योंकि थीटा तो सेम ही है, क्या हो गया ये 1, तो ये क्या बचा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, यही तो रिजल्ट है, यही तो राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 नंबर तक सवाल लगा लिए हैं। अब देखते हैं ये कौन सा नंबर है, 7 नंबर, और बाकी नंबर कहाँ गए वो मैं आपको बुक्स में दिखाता हूँ, ठीक है। अब जरा नज़र घुमाइए, आपने मेरे 3 नंबर, तो ये सेम सवाल है ना, ये देखो, अगर मैं इसको लाइट हटाता हूँ तो देखिए ज़रा कौन सा नंबर था, ये 3 लगा चुके हैं। 4 देखो cos x माइनस कॉस सेम है, एज इट इज़ जैसा लिखा हुआ है, तो सेम प्रोसेस करना जो थर्ड में किया था, अंदर c प्लस सी cos c माइनस cos d का फार्मूला लगेगा और यहाँ पे साइन c माइनस साइन d का फार्मूला लगेगा। होल स्क्वायर खोलेगा नहीं, कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 5 में देखो, ये साइन x और 7 लेके देखो, 7 और 1 8 हो जाएगा, यानी x ये देखो 7x, तो इनको पास में ले लो, साइन 3x और प्लस साइन 5x इनको ले लो, तो इनमें साइन c प्लस साइन d का जो फार्मूला लगाओगे तो हमें ये जो रिजल्ट है ये मिल जाएगा। 6 डायरेक्टली लगाना, जो ब्रैकेट्स में है इनके फार्मूले लगा लो, साइन c प्लस साइन d के फार्मूले लग रहे हैं और कॉमन होके बाकायदा बहुत अच्छे से सवाल लग जाएगा, ठीक है। अब 7 नंबर लगा रहे हैं हम लोग, 7 नंबर में क्या कह रहा है, ये दिया है साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x और 4 में रिजल्ट में जो है ये प्रूफ करना है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते फार्मूला लगा के साइन c प्लस साइन d का, तो 2 साइन 3x प्लस रिजल्ट में बाई 2 करके है, चलो देखते हैं, जब नहीं आएगा तो दूसरे भी से देखते हैं। 2 साइन 3x प्लस 2x बाई 2 इंटू कॉस 3x माइनस 2x बाई
2 माइनस साइन एक्स है ना, साइन एक्स है, ठीक, ओके। तो अब देखो यहाँ पे क्या बना, 2 साइन, ये 5x हो गया, 5x/2 इंटू कॉस, ये क्या हुआ, x/2 हुआ, माइनस यहाँ पे फार्मूला ओपन कर दिया किसका, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 वाला, दोनों से कॉमन देखो, 2 भी कॉमन है और कॉस x/2 भी कॉमन है। यहाँ क्या बचा, साइन 5x/2 माइनस यहाँ पे क्या बचा, साइन x/2। अब यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगाते हैं, तो ये 2 कॉस x/2 क्या होता है फार्मूला, 2 कॉस 5x/2 एंड प्लस x/2 अपॉन 2, ठीक है, c+d/2 इंटू में यहाँ पे कॉस की जगह फिर क्या हो जाएगा, साइन 5x/2 माइनस x/2 अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या रहेगा, 2 कॉस x/2, ये 2 कितना हो गया 4, और यहाँ पे कॉस 5x/2 एंड x/2 कितना हो गया 6x/2, और 2 है ही तो इंटू में 2 इंटू साइन 5x/2 माइनस x/2 एक कैंसिल हो गया तो 4x/2 इंटू 2, तो क्या रिजल्ट आया, 4 cos x/2 इंटू कॉस 2 तिया 6 यानी 3x/2 इंटू कॉस 2 दूनी 4 यानी कि 2 से 2 कैंसिल यानी x cos x आ गया, यही रिजल्ट है, सॉरी साइन x है ना, हाँ साइन x, यही रिजल्ट है, यही राइट हैंड साइड है, ठीक। बहुत अच्छा सवाल था ये, अगर देखोगे अच्छे से तो लग गया है सवाल, ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं 8 नंबर, 9 नंबर एंड 10 नंबर, ठीक है, साइन x/2 कॉस x/2 एंड टेन x/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि पहला सवाल है 10x माइनस 4/3 x द्वितीय चतुर्थांश में है और x साइन x बराबर 1/4 x चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में, और ये तृतीय चतुर्थांश में है, ठीक है। इस तरीके के सवाल हैं तो इनको ज़रा देखिए अच्छे से, बहुत इसमें क्या करना होता है, इसमें जो भी वैल्यूज़ दी गई हैं उसमें से हमें, जैसे हमें क्या चाहिए, बाई टू चाहिए, तो इसको ज़रा हमें अच्छे से समझना है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है साइन x/2 फाइंड करना है, कॉस x/2 फाइंड करना है एंड टेन x/2 फाइंड करना है, ये हमें तीनों फाइंड आउट करना है बाई 2 में। और हमें गिवन क्या है, अगर हमें जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, पहले सवाल में दिया गया है 10x इक्वल्स टू -4/3, और बोला गया है जो x है वो सेकंड में है, सेकंड चतुर्थांश में है, ठीक है, यानी कि इस वाले चतुर्थांश में x की वैल्यू है, ठीक है, ओके। आज वो वाइब्रेट हो रहा है बट देख लीजिएगा, आप लोग समझ जाइएगा, ये सवाल है। तो जब हमें ये दिया गया है इसी के थ्रू हम लोगों को ये वाली वैल्यूज निकालनी है, तो ये वैल्यू तब आती है जब हमें cos x की वैल्यू प्राप्त हो, किसकी, cos x की। तो यहाँ से चूँकि हमें ये दिया गया था 10x/2, तो हम इसी से cos निकालने का प्रयास करेंगे, कैसे निकलता है वो देखिए। चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। फिर sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर x होता है, ये भी हम जानते हैं। तो sec स्क्वायर x इक्वल्स टू वैल्यू पिट की जाए 10x की तो कितना है, -4/3 होल ऑफ स्क्वायर, ये भी आप लोग निकाल सकते हो। तो sec x की जो वैल्यू निकलेगी तो रूट में निकल आएगी ये सब, तो क्या निकलेगी 1 + 16/9, ये माइनस जो है वो कहाँ गया, स्क्वायर में ख़त्म हो गया, तो अंडर रूट में वैल्यू कितनी आ गई, 9 और 16 कितने हो गए, 25/9। तो वैल्यू अगर हम लोग निकाल लें 5/9 प्लस माइनस यहाँ पे है sec x। अब आप हमें ये बताइए
अगर हम लोग कॉस में कन्वर्ट कर लें इसको तो 1/cos x इक्वल्स टू 5/9, तो cos x 5/3 होगा, है ना, 5/3। तो cos x जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, अगर कैंची गुणा करके उल्टा कर दें 3/5, ठीक है, प्लस माइनस में ही आएगा ना, ये आई वैल्यू, यानी cos x इक्वल टू प्लस माइनस 3/5, ऐसा। ओके, ठीक है, तो वैल्यू जो निकल के आई वो प्लस माइनस 3/5। अब यहाँ पे प्लस लिया जाए या माइनस लिया जाए ये समझना है, ठीक है। और आपसे बोले गया है cos x जो है वो सेकेंड कोऑर्डिनेट में है, देखो सवाल में ही बोला गया है x जो है वो सेकेंड कोऑर्डिनेट में, अगर वो सेकेंड कोऑर्डिनेट में होगा तो x कैसा होगा, क्योंकि सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, cos निगेटिव होता है, यही तो हुआ, cos निगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, cos x की जो वैल्यू आई वो आएगी माइनस का 3/5, क्यों, क्योंकि हमें निगेटिव लेना है। ये जो आई है cos x की वैल्यू आई है, अब हमें फाइंड आउट करना है। अब जरा देखिए अब हम एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, cos 2x इक्वल्स टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यही होता है। अगर यहाँ पे हम लोग cos x करें तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, ठीक है ना, फार्मूला चेंज हो रहा है, समझना। अब हमें cos x की वैल्यू कितनी दी गई है, माइनस का 3/5, यही तुमने लिया है माइनस का 3/5, तो यहाँ पे रखते हैं माइनस का 3/5 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। अब माइनस 1 यहाँ पे आया तो माइनस का 3/5 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो माइनस का 3 प्लस 5/5 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2, तो ये कितना बचा, प्लस का 2/5 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, और स्क्वायर जब यहाँ पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, यानी cos x बाई 2 इक्वल टू 1/5, ये वैल्यू आ गई हमारी cos x बाई 2 की, ठीक है। अब यहाँ पे जो फार्मूला है अगर इसको साइन में कन्वर्ट करके करेंगे तो साइन की वैल्यू आ जाएगी, और जो कॉस किया जाए और साइन किया जाए उनको अपॉन कर देना, तो टेन की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। ओके, यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हमने ये जो नकारात्मक वैल्यू है वो क्यों ली थी, इस वजह से ही नकारात्मक वैल्यू ली थी, क्योंकि कॉस जो है वो कह रहा था सेकेंड कोऑर्डिनेट में है, एक्स की जो वैल्यू है वो सेकेंड कोऑर्डिनेट में, और यहाँ पे कॉस एक्स की वैल्यू प्लस माइनस, तो कॉस जो है वो सेकेंड कोऑर्डिनेट में एक्स पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है, तभी हमने नेगेटिव लेके हमने सॉल्व किया था। तो अब यहाँ पे जब कॉस एक्स ये निकाला, अब कॉस एक्स का एक दूसरा फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू निकल आएगी, और हम जानते क्या है, टेन एक्स बाई 2 इक्वल टू क्या होगा, साइन एक्स बाई 2 अपॉन cos x बाई 2, इस तरीके से हमें सारे सवाल मिल सकते हैं। तो इसमें चाहे कुछ भी हो, यहाँ तो डायरेक्टली cos वाले में डायरेक्टली वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और इसमें sin x में से इसमें भी हमें cos की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसको क्लियर हो पा रहा है तो बोर्ड में समझा देंगे, क्योंकि आज थोड़ा बोर्ड बिजी था, किसी भी तरीके से यूज़ नहीं कर पाए। ओके।